जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य। परम संत बाबा जय गुरुदेव का, जो मथुरा के रहने वाले थे, उनका आश्रम था मथुरा में। वहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है, वहाँ विश्व मंदिर है। बाबा जी ने कहा था तुम शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं जो आपको लिए बड़ी हानिकारक होंगी। बाबा जी ने कहा बचाने वाला नहीं मिलेगा, तो आपको क्या चाहिए? आधार। आधार समय से पहले आप कर सकते हो तो आपको लाभ होगा, और समय के बाद करोगे तो आपको बड़ी हानि होगी। तो बाबा जी का एक मंदिर दूसरा खितौरा में है, जहाँ एक कुआं है, कुएं से अमृत जल निकल रहा है, वो आपकी बीमारियों में काम आता है। आपको चाहिए एक बार आप खितौरा जाइए, एक बार मथुरा चाहिए, जो आपकी श्रद्धा भाव बने वहाँ चढ़ाइए और बाबा जी का लाभ उठाइए। एक मनोकामना में आप भगवान को मांग लीजिए, परमात्मा को मांग लीजिए, अपना स्वास्थ्य मांग लीजिए। तो अपने लिए मांगिए और लाभ होगा। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा। बाबा जी आपके साथ रहेंगे, सहयोग में रहेंगे। अपने घर परिवार में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करके उस परमपिता परमात्मा को देखिए, जैसे एक इंसान दूसरे को देखता है। बिगड़ देखे आप यकीन मत करिए, अपना तन मन धन उसे दीजिए जो त्रिकालदर्शी हो। जो त्रिकालदर्शी ना हो तो आपको जो लाभ करवा दे, कौन सा लाभ? शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ। आप उसे अपना धन दे सकते हैं, मन भगवान को दे सकते हैं और आत्मा परमात्मा को दे सकते हैं। तो ये क्या है? आधार। आधार होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। मेरे सिर पर रख दो हाथ गुरु जी, हो जाए उद्धार। नैया लगा दो मेरी पार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। तुम बिन इस दुनिया में कोई नहीं मेरा, तुम बिन इस दुनिया में कोई नहीं मेरा। मुझको मेरे गुरुवर इन विषयों ने घेरा, मुझको मेरे गुरुवर इन विषयों ने घेरा। गुरुवर तुम कर दो दया तो हो जाए मेरा बेड़ा पार, सुन लो गुरु जी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। मेरे मन के बगिया में भक्ति का बो दो बीज, मेरे मन के बगिया में भक्ति का बो दो बीज। अपनी दया दृष्टि से तुम इसको देना सींच। तुमने लाखों को तारा, अब तो हमको भी दो तार, सुन लो गुरु जी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। दो ज्ञान मुझे गुरुवर सतपथ पर चलने का, रास्ता बता दो मुझको ईश्वर से मिलने का। जग जाए सूरत मेरी, करो तुम इतना सा उपकार, सुन लो गुरु जी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर आया तेरे द्वार, सुन लो गुरु जी पुकार। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, ये है प्रार्थनाएं। और बाबा जी ने कहा था प्रार्थनाओं से क्या मिलती हैं? अपार शक्ति। और प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। और प्रार्थनाओं से बढ़कर संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। अगर हम सबको ये पता चल जाए, हम उस सच्चे परमपिता परमात्मा की जो त्रिकालदर्शी है उसकी साधना करते हैं, तो आपको उस परमात्मा का लाभ मिल जाएगा, भगवान का नाम मिल जाएगा, और इंसानी शरीर में रोग दोग सब खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रार्थनाएं जो मैं बोल रहा हूँ,
आप मेरी एक एक प्रार्थनाएं रजिस्टर में लिख लीजिए। 10 प्रार्थना हो जाए, 20 प्रार्थना हो जाए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करिए तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप वो लाभ ना हो तो फ़ोन नंबर हमारे इस वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक मदद करूंगा, तो हम भी तो देखते हैं कि कोई मदद बाबा जी करते हैं नहीं। कोई एक आदमी मेहनत करने वाला ऐसा तो कहे कि मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता। बाबा जी ने तो कहा था आप 10 मिनट करोगे 10 मिनट का फ़ायदा दूंगा, 4 मिनट करोगे तो 4 का फ़ायदा दूंगा। भगवान कभी मजदूरी नहीं रखता। तो पिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है वो आपकी मजदूरी नहीं रखेगा। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो सबका मालिक है। मैं तो केवल सत्य बताने वाला हूँ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो मैं तो भैया सच बताता हूँ आपको, ठीक है। जय गुरुदेव। तो ये दुनिया नफ़रत की है। नफ़रत आपने कितनी मेहनत करी होगी संसार में, वो पूरी ज़िंदगी खाते कमाते निकल गई, पर आपने भगवान के दर्शन नहीं करे। भगवान पता क्या होता है? मन का रूप। सबके अंदर मन है। कभी आपने उस मन को जानने की कोशिश करी, उस मन को देखने की कोशिश करी जो हमारे ही अंदर मौजूद है? आपको उसे देखना चाहिए। जब आप उसे देख लोगे तो आपके दुख और सुख दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आप कैसा जीवन जियोगे? नॉर्मल। ना तो ज़्यादा खुशी होगे ना ज़्यादा गम करोगे। तो आपको हार्ट अटैक नहीं आने का, हाई लो ब्लड प्रेशर नहीं होने का। अगर आप भगवान को नहीं जानते तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो आप उसका, परमात्मा का, भगवान का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करोगे? अंतर में देखने के बाद जब उसे आप जान जाते हो तो शरीर में बहुत लाभ होते हैं। पर जो करेगा उसे मिलेगा, जो ना करेगा उसे नहीं मिलेगा। मेरे सिर पर रख दो हाथ गुरुजी, हो जाए कल्याण। जब गुरु महाराज सिर पर हाथ रख देते हैं, जो सदगुरु एक होता है, अकेला होता है, कुल मालिक होता है, वो परम पिता परमात्मा का गुणगान करने के लिए, बखान करने के लिए सृष्टि में आता है। वो बखान करता है। जिन जीवात्माओं के सिर पर हाथ रख जाता है वो बड़े सौभाग्यशाली होती हैं। जो जितने भी अनुयायी बाबा जी के, गुरु जी के संपर्क में रहे, परम संत बाबा जय गुरुदेव के, उनका बड़ा सौभाग्यशाली है। उन्होंने सिर पर हाथ रखे, हाथ मिलाए, अपनी शरण में लिया, उनका बड़ा सौभाग्य है। नैया लगा दो मेरी पार। कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? परमात्मा से। जब हम कितनी संगतों में जाते हैं, क्या हमें भगवान के दर्शन हुए? उस परमात्मा के दर्शन हुए? क्या हमारा शारीरिक रोग खत्म हुए? आप आते रहते हो, जाते रहते हो, अपनी कमाई का अंश भी वहाँ लगाते रहते हो, पर कभी आपने ये नहीं बूझा क्या सत्य क्या चीज़ है। तो सत्य जानना चाहिए, ये सबका अधिकार है। तो तुम बिन इस दुनिया में कोई नहीं मेरा, मतलब तुम बिन इस दुनिया में कोई नहीं मेरा। एक आत्मा का परमात्मा ही पिता है, मन का भगवान मालिक है, और शरीर के माँ बाप मालिक है। तो ये 3 जने हैं, जैसे शरीर के माँ बाप, मन का भगवान और आत्मा का परमात्मा। हमें तीनों की साधना करनी है। हमें अपने माँ बाप की साधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उन्हें दुख नहीं देने, खाने पीने का ध्यान रखना है, समाज में कोई ऐसा काम नहीं करना जो बेइज्जती का हो। हम सबको कंट्रोल में करते हुए समाज की रक्षा करें, सुरक्षा करें, व्यवस्था करें। और हमें मन की साधना करनी है। जैसे मन से सुमरन करते हैं, जो सदगुरु के, गुरु के साथ के द्वारा बताया होता है, उसका सुमरन करते हैं। सुमरन करने से क्या होगा? आपको अपार शक्ति मिलेगी, फिर आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, ऐसे ही जीते जी आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा निकलने का मतलब ये नहीं कि शरीर मृत्यु में चला जाता है और उसे जला देते हैं, गाड़ देते हैं। वो तो 1-2 मिनट, 5 मिनट ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है, पर आपको उस समय ऐसा लगेगा जैसे कई घंटे ऊपर हो रह गए, पर 2-3 मिनट रह गए होंगे। पर युक्ति 1 घंटा करनी पड़ती है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जिससे कि जैसे नौकरी 8 घंटे की करते हैं और तनख्वाह 1 दिन में मिल जाती है। तो इसी प्रकार से सब जो लिमिट और दायरे में करते हैं। मुझको मेरे गुरुवर इन विषयों ने घेरा, मतलब ये विषय है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर ही तो हैं, इन्हें घेर लिया। अब हम इनके कहने में चल रहे हैं। जब कोई हमें सदगुरु मिल जाता है, कोई साथ मिल जाता है, तो हम इन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। फिर भी हम इनसे काम करते हैं, पर ज़्यादा और कम नहीं करते, लिमिट में करते हैं। तो हमारे शारीरिक और मानसिक और आत्मिक हानि नहीं होती। अगर हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो भगवान जो बैठा है, वो सबका सृजनहार जो है, वो आपको 84 में भेज देगा, आपको सज़ा देगा। वो कितने उम्र बीत गई, वो कितने जन्म आपको लेने पड़े, कोई पता नहीं। अरबों खरबों वर्ष
कोई पता नहीं एक एक वृक्ष की कितनी उम्र होती है, कीड़े मकोड़े कितनी ज़िंदगी जीते रहते हैं, तो आपको कष्ट ही कष्ट होगा। उन कष्टों से बचने के लिए आपने देखा होगा कितने भूकंप आए, कितनी जनहानि हुई। तो ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप उसका कहना नहीं मानोगे, उस परमात्मा का भजन सुमरन ध्यान नहीं करोगे, तो आपको विशेष हानि भुगतनी भी पड़ सकती है। तो आपको चाहिए भगवान का, परमात्मा का भजन करना। हम कोई काम अपने लिए नहीं बता रहे कि आप रुपया पैसा धन हमें दो। अगर आपको भगवान दिखे तो आप श्रद्धापूर्वक आइए, फिर भी जो मन करे श्रद्धा वो गुरु जी के काम में संगत में लगाइए। हमें कोई महल दो मंजिले नहीं बनाने जिससे कि धन लूटना है, आपको चाहिए आत्मगति करना। हमारा उद्देश्य है सत्य बताना। मेरे मन की बगिया में भक्ति का बोधो बीज। मेरे मन है ना, मन कहाँ है पता? अंतर में, अंतर में मन है, उसमें भक्ति में बीज बो दो। मतलब अंदर मन, जब मेरा मन आंख बंद करके ऊपर के लोकों में जावे तो ऊपर हरा भरा कर दो, हरा भरा ऊपर के लोकों को दिखा दो, जहाँ के वो परमात्मा रहता है, भगवान रहता है, देवी देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। हमें उन लोकों में जाने का, उनसे बात करने का अवसर मिल सकता है अगर हम सच्ची लगन से 1 घंटा, एक सुबह 1 घंटा शाम देंगे तो। तुमने लाखों को तारा, अब तो हमको भी दो तार। तुमने लाखों को तारा। बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी कितने थे? 40 करोड़ 45 करोड़। लाखों आदमी जीते जी उस परमात्मा से मिले और अपना संसार भी बढ़िया करके रहा, काम क्रोध लोभ मोह पर भी विजय प्राप्त करके रहे। तो देखो, करने वालों की जीत होती है, जो नहीं करते उनकी क्या जीत या क्या हार होगी। दो ज्ञान मुझे गुरुवर सतपथ पर चलने का। आत्मा कह रही है परमात्मा से, इंसान कह रहा है गुरु से कि मुझे सत्य पर चलने का आधार बताओ, मैं सत्य पर कैसे चलूँ। तो सत्संग के माध्यम से आप सीख सकते हो कि हम सत्य पर कैसे चलें। सत्संग सार है, सत्संग सेवा और भजन। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आप सेवा करिए। सेवा किसकी करिए? साध की संगत की, सदगुरु की संगत की। उन्हें अपना अन्न खिलाइए तो आपको लाभ मिलेगा। आप वैसे भी तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अन्नदान करते हो, बहुत सारा दान, हवन पूजा करते हो, ये भी पुण्य है। पर ऐसा पुण्य करना चाहिए जो आत्म जागृति हो, जिससे हम भगवान से साफ। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सभी धर्मों का है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में बहुत आसान तरीके से। 1 घंटा कोई मेहनत का काम नहीं भजन करना। अगर आप रजाई में बैठ जाइए, नहाने धोने की भी ज़रूरत नहीं। गुरु महाराज ने कहा था, अरे बच्चों तुम बिगर नहाए धोए बैठ जाइए, वो परमात्मा निर्मल और पवित्र है, वो आपके 24 घंटे हृदय में रहता है। ये तो मनुष्य शरीर है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पर इसे शरीर स्वस्थ रख सकते हैं, साफ रखना अनिवार्य है। रास्ता बता दो मुझे ईश्वर से मिलने का। आत्मा गुरु जी से कह रही है, शिष्य गुरु से कह रहा है कि मुझे भगवान से मिलने का रास्ता बता दो। बाबा जी ने बहुत सारे नाम दिया, सबको खुले मन से नामदान दिया, बख्शा। तो क्या है ना, जग जाए सूरत मेरी, करो तुम इतना सा उपकार। मेरी सूरत जग जाए और इतना सा उपकार करो जो मैं उस भगवान को, परमात्मा को देख सकूँ। वो किसके अंदर है? अपने अंदर ही। तो देखना किसे है? खुद को ही। कोई भी काम दूसरों पर मत करो कि वो करेगा। हमें 1 घंटा साधना बिल्कुल बिगल लगन के साथ सुबह और 1 घंटा शाम करनी चाहिए, सभी धर्मों को। इसमें कोई जाति विशेष का अधिकार नहीं है कि एक धर्म करेगा तो दूसरा नहीं। नफरत की दुनिया को छोड़कर आया तेरे द्वार। एक दूसरा संसार में कि हम इस सत्संग में हैं, हम उस सत्संग में हैं, हम उस जाति के हैं, तुम उस जाति के हो, हम उस मज़हब के हैं, तुम इस मज़हब के हो, इसी बातों में अपना समय सीमा व्यतीत करते रहते हैं। तो हमें बिगड़ समय बिताए उस परमपिता परमात्मा की, जो सबका सरजहाना, साधना करनी चाहिए, एक सच्चे साध से और सत्य गुरु से युक्ति लेकर। जय गुरुदेव।